लिख लो क्वेश्चन। मैं भी नहीं टोकता अब। मोनो ट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव भी मैंने बोला था, पढ़ के तो जरूर आए होगे। दिख गए होंगे सबको। दिख गए, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। लिख लिए।
2 फिलर्स हैं, बाकी 5 क्वेश्चंस हैं। मेरा मानना है पांचों सही है। पांचों सही है, मैंने ये कहा है भाई। मैंने कहा 2 फिलर्स हैं और 5 क्वेश्चन है, और मेरा मानना है पांचों सही है। हाँ जी, दो आंसर। पांचों सही है, क्या दिक्कत है बताओ फिर। तीसरे में एल क्या आएगा? LAY कहाँ पे? यहाँ पे LAY कर दूं? ठीक है। और फोर्थ में क्या करूं बताओ? LAI, LAIV। इसमें ये अच्छा, बाकी ठीक है। थर्ड वाले में ठीक है, मतलब थर्ड वाला। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ सारे ही ठीक हैं। फोर्थ भी ठीक ही है। तीन होते हैं, एक होता है लाए, दूसरा होता है लाए, तीसरा होता है ले। तीन होते हैं। आज आप पढ़ रहे हो कि कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, तो उनके यूसेज भी अलग अलग हैं, और मीनिंग अलग होने के साथ उनकी फॉर्म्स भी अलग अलग हैं। ठीक है। जैसे पहले वाला वर्ड LIE है, दूसरे वाला वर्ड भी LIE है, बोलने में दोनों ही लाए हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। पहले वाले लाए का मतलब है झूठ बोलना, ठीक है, नॉट टेलिंग द ट्रुथ। इसकी फॉर्म्स होती हैं लाई, लाइड और लाइड, नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? लाई, लाइड, लाइड। ठीक है। फिर है लाई, इसका मतलब होता है टू बी और एग्जिस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जो सेकंड वाला लाई है, इसका मतलब होता है टू बी और एग्जिस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसी का मतलब होता है टू बी इन रेस्ट, रेस्टिंग पोजीशन में होना, जिसको आप हिंदी में लेटना बोलते हो। पहले वाले लाई का मतलब है झूठ बोलना, दूसरे वाले लाई का मतलब है लेटना। ठीक है। इसकी फॉर्म्स होती हैं लाई, ले, लेन। लाई की जो फॉर्म्स हैं वो फॉर्म्स हैं लाई, ले, लेन। लाई, लाइड, लाइड, लाई, ले, लेन। अब आप नोटिस करो तो यहां तो फर्स्ट फॉर्म में सेम हो गया, इसकी सेकंड फॉर्म और इसकी फर्स्ट फॉर्म सेम हो गई। ठीक है। लेकिन ये सेकंड फॉर्म है और ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म। इसका मीनिंग लेटाना, बिछाना, रखना, टू मेक समवन और समथिंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन।
To make someone or something in horizontal position. To make something in rest. To make something rest. ठीक है, आ रही है बात समझ में? लाई मतलब झूठ बोलना, लाई मतलब लेटना, और ले मतलब लेटाना। ठीक है, इस ले की फॉर्म्स है, क्या फॉर्म्स है? ले, लेड, लेट। ठीक है, लाई ले लेन, सारे बोलो। लाई ले लेन, ले लेड लेड। दिमाग में ये बात बिठानी है कि जो ले है अगर सेकंड फॉर्म में है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो लाई है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ये जो ले है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और पहले वाला ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, दोनों है। देखो, जो खुद से लेटना है या खुद से कोई सेम पोजीशन में है उसमें कोई किसी और चीज के ऊपर तो इंपैक्ट आ ही नहीं रहा। मैंने कहा मैं लेट गया, तो मैं लेट गया तो बेड के ऊपर इंपैक्ट आया होगा ना, बेड बेचारा मेरे बोझ के तले दब गया, इंपैक्ट आया क्या? यस सर, और कह रहे हो? ठीक है, जो हम मतलब अब ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, पेन यहाँ पे रखा हुआ है, तो पेन का इंपैक्ट आ रहा होगा ना इसके ऊपर। मतलब टेबल बेचारी बुरा मान रही होगी कि मेरे ऊपर रख क्यों रखा है पेन, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी इंपैक्ट नहीं है। कोई इंपैक्ट नहीं है मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब इंट्रांजिटिव। ऐसे झूठ बोलना जो है वो भी इंट्रांजिटिव है, लेटना है वो भी इंट्रांजिटिव है। लेकिन लेटाना, रखना या बिछाना, इस इसका मतलब है लेटाना, रखना या बिछाना। चादर बिछाते हो, बेडशीट बिछाई जाती है, तो उसको क्या करते हो? लाई या ले? लाई करते हो या ले करते हो? ले। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, तो रखना बिछाना जो है, अब आप रख रहे हो या बिछा रहे हो, तो किसी चीज को रख रहे हो, जिस चीज को रख रहे हो उसके ऊपर आपका एक्शन का इंपैक्ट जा रहा है, तो वो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। फंडा क्लियर हो रहा है? अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो कौन सी वर्ब चाहिए अपने को? अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो कौन सी वर्ब चाहिए? और ऑब्जेक्ट नहीं है तो? यानी कि ऑब्जेक्ट है तो अपने को ले की फॉर्म्स चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो लाई की फॉर्म्स चाहिए। मेरी बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो पांचों क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो। ये चेक करना है कहां ऑब्जेक्ट है कहां ऑब्जेक्ट नहीं है। टू राम, आई लाइड। हाँ जी, टू हर जगह टू होम ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। टू होम ऑब्जेक्ट कब होता है? जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो उसके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कब आती है? जब दो ऑब्जेक्ट हो। अगर दो ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात भी नहीं आ सकती। ठीक है, बताओ क्वेश्चंस बताओ। पहले वाला सेंटेंस है प्लीज ले द बेबी, क्या कोई ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है? कौन सा ऑब्जेक्ट है? अब ये V1 से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए, इंपेरेटिव सेंटेंस है, सारे बोल दो। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो V1 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ले के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, क्या ले के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है? अरे अभी देखा, ले के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। लाई ले लेन में, लाई ले लेन में,
लाई ले लेन में आता नहीं आता? नहीं आता, तो फिर यहाँ कैसे आ रहा है? क्योंकि लाई ले लेन में तो ले जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अपने को यहाँ कौन सी चाहिए थी? फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेंटेंस का मतलब है कि बच्चे को क्रिब में लिटा दो। क्रिब होता है पालना, जब बच्चे का झूला सा होता है ना, उसको बोलते हैं क्रिब। ठीक है, तो बच्चे को झूले में लिटा दो। अगला सेंटेंस कह रहा है प्लीज ले द टेबल। ऑब्जेक्ट है, सारे बोल दो, है या नहीं है? टेबल क्या है? ऑब्जेक्ट। और ले क्या है हमारी? V1। सेंटेंस बिल्कुल सही है। आ रहा है सबको समझ में? आवाज चाहिए? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, जिससे पूछूंगा जवाब उसी से चाहिए। इसका मीनिंग क्या है सेकंड वाले का? जैसे पहले वाले का मतलब है बच्चे को लटा दो, सेकंड वाले का मीनिंग क्या है? हाँ रोहित। टेबल को लेटा दो, उल्टा कर दो। टेबल को लेटा दो, टेबल को सीधा कर दो, टेबल को रख दो। हितेश, टेबल ओपन कर दो। टेबल कैसे ओपन होती है? हैं? अच्छा फोल्डेबल है, उसको ओपन कर दो। टेबल को रख दो, टेबल को रख दो। कहाँ रखना है? टेबल को लेटा दो। हाँ ऋषि, टेबल लगा दो मतलब ले द टेबल इज अ फ्रेज दैट मीन्स खाना परोस दो। खाना परोसने को इंग्लिश में बोला जाता है ले द टेबल। जो हम हिंदी में कहते हैं खाना लगा दो, उसको इंग्लिश में बोला जाता है ले द टेबल। तो ले द टेबल इज अ फ्रेज दैट मीन्स खाना लगाना। ठीक है, ले द टेबल का मतलब होता है सर्व द फूड। ठीक है, तो ले द टेबल मतलब, नहीं नहीं, ले द टेबल मतलब टेबल उल्टा कर दो। उल्टा करने के लिए हम बोलते हैं, किसी भी चीज को जब उल्टा करना है तो उसके लिए बोला जाता है टर्न अपसाइड डाउन। ठीक है, वो क्या विदेशी तड़का अगर पढ़ते होते तो तुमने वहां पे पढ़ा होता एक टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब ये होता है उल्टा हो जाना, उल्टा कर देना, अपसाइड डाउन। कोई चीज उलट गई, कोई चीज पलट गई, तो उसके लिए हम यही बोलते हैं हमेशा अपसाइड डाउन या टर्न टर्टल। या इसी के लिए एक और वर्ड होता है कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब भी होता है टर्न अपसाइड डाउन। और वो क्या देसी तड़का में ये सारे वर्ड्स करवाए गए हैं जो तुमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, टर्न अपसाइड डाउन, टर्न टर्टल, कैप्साइज। लास्ट साल है, तुम्हें बता रहा हूं, अगले साल मोदी फिर आएगा। हालांकि मतलब मैं कह रहा हूं ना आए, मैं भी चाहता हूं ना आए, क्योंकि आ गया ना तो मतलब बेड़ा गर्क है। ठीक है, मेरा तो सच में फ्यूचर खत्म है। ठीक है, इसने आते ही फिर वही कर देना पुतिन वाला काम कि भाई अब तो जब तक हम हैं तब तक हम हैं। इसने आगे यही कर देना। ठीक है, तो इसीलिए है क्वेश्चन। सतपाल मलिक को खेत में जाने की जरूरत नहीं होती, बोलना होता है। आई समझ में? तो बस वही मैंने कहा था, तू रहोगा तू। क्वेश्चन देख लो, ही लाइड ऑन द ग्रास।
लाइट ठीक नहीं है। लाइट का मतलब क्या था? लाइट का मतलब लेटाना था। लाइट 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 का मतलब झूठ बोलना था, तो घास पे झूठ बोल रहा था। ऑन द ग्रास ऑब्जेक्ट है, सबको पता है। ऑन द ग्रास ऑब्जेक्ट है, सबको पता है। ऑब्जेक्ट है या नहीं है? नहीं है तो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव में ले लेड लेड था। इंट्रांजिटिव में ले लेड लेड था या लाई ले लेन था, यानी कि ले आएगा। ही ले ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रिज। ठीक है? गलत है। गलत है। क्या करें बताओ? वहां गलती नहीं है, वो तो ठीक कर लिया, ये गलत है। ब्रीज आएगा, ना कि ब्रिज आएगा। ब्रीज क्या होता है? हाँ जी, सॉफ्ट फ्लोइंग एयर, सॉफ्ट फ्लोइंग विंड। ठीक है, सॉफ्ट फ्लोइंग विंड, उसको बोलते हैं ब्रीज। और ये ब्रिज तो ये सामने बना हुआ अपने, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ले क्यों आया? ले क्यों आया? इंट्रांजिटिव चाहिए थी। कौन सा रह गया? थर्ड। कह रहे नीचे लेट जाओ, लाई डाउन। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, इंट्रांजिटिव चाहिए? ट्रांजिटिव चाहिए, इंट्रांजिटिव चाहिए? हैं? ट्रांजिटिव चाहिए नितिन? क्यों भाई? स्ट्रेस पे असर पड़ रहा है? स्ट्रेस का तो मतलब ही होता है असर डालना, तो कह रहा है स्ट्रेस पे असर पड़ रहा है। क्यों भाई? हाँ, ट्रांजिटिव क्यों? स्ट्रेस है तो स्ट्रेस ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। स्ट्रेस नाउन होता है या वर्ब होती है? कब से? स्ट्रेस ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। हैं? स्ट्रेस तो वर्ब होती है, नाउन भी होता है। किसने बताया? हाँ शिकारपुर, स्ट्रेस नाउन है या वर्ब है? हैं? स्ट्रेस खराब है ना? इंट्रांजिटिव आएगी क्यों? स्ट्रेस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ही स्ट्रेस है। ही जो है वो खुद स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस में है या वो स्ट्रेस है? फिर वो स्ट्रेस तो नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट थोड़ी है, ये ऑब्जेक्ट है। और अंग्रेजों कल परसों ही सीख के गए थे, स्ट्रेस के बाद अगर ऑन आता है तो स्ट्रेस नाउन होता है। परसों ही सीख के गए हो। स्ट्रेस के बाद ऑन आता भी है और नहीं भी आता। बस दिक्कत क्या है, नोटबुक में यहां लिख लिया, लिखा तो लिखा, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, और वो नोटबुक को दे दिया, तू पढ़।
हमने क्या करना है बता, पास हो जाएंगे। मेरे को ये भी पता है तुम लोग सिर्फ मेरे बारे में सोचते हो, तुम यही सोचते हो कि हम पास हो गए नौकरी लग गए तो आगे फिर कुलदीप सर की पार्टी में कौन जाएगा। मेरे को पता है तुम मेरे कार्यकर्ता बनना चाहते हो, मुझे पता है सबका, मत सोचो। मेरे को फंड करने वाले भी चाहिए, तुम नौकरी लगोगे तो फंडिंग भी तो तुमसे ही लेनी है, तो इसीलिए ना ना, फंडिंग वंडिंग के बहुत सारे तरीके हैं, मैं बता दूंगा। स्ट्रेस है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव चाहिए इंट्रांजिटिव चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कौन सी है, ये है ट्रांजिटिव, ये तीनों, तीनों ट्रांजिटिव है, तीनों ट्रांजिटिव है। क्यों, क्या सी आ सकता है, क्यों, एस या एस चाहिए, ऑलवेज का कोई चक्कर नहीं है, ही, ठीक है, ऑलवेज का कोई चक्कर नहीं है, ही का चक्कर है, ठीक है। अच्छा, ये होगी सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में एस या एस भी आते हैं क्या, तो लेज चाहिए यहाँ पे, ठीक है। He lay his luggage aside and lay down to rest for a while. यही चाहिए, तुम लोग ऐसे रिएक्ट क्यों करते हो कि पता नहीं सर आपने क्या कर दिया, ले भी सही था, पिटाई करूंगा। सब्जेक्ट कौन है, ही के साथ ले, और दूसरी बात, आगे बात पास्ट की चल रही है, एंड ले डाउन, अब ले डाउन का मतलब है नीचे लेट गया, तो प्रेजेंट है या पास्ट है, पास्ट है, तुम कह रहे हो जी प्रेजेंट चलने दो। हाँ जी, ठीक था, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। पहले में ले आंसर क्यों नहीं आया, इससे ऊपर वाले में ले आंसर क्यों नहीं आया, लेज क्यों आया, इससे ऊपर वाले में, कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में ले आंसर क्यों नहीं आया, लेज क्यों आया, कौन प्लूरल है, फिर यहाँ ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ले आ जाएगा, V2 चाहिए, V2 चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए इंट्रांजिटिव चाहिए, ट्रांजिटिव V2 कौन, बैठ जा, समझ में आया या गया, भाई कुछ नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव चाहिए इंट्रांजिटिव चाहिए, अगर ट्रांजिटिव चाहिए तो, और नहीं तो तुम्हारे वाला काम ही कर लेते हिंदी वाला ही, ही ले हिज लगेज असाइड, ये लिखा हुआ था, उसने अपने लगेज को साइड पे रखा होगा, रखने वाली कौन सी वर्ब थी, रखने वाली कौन सी थी, लाई या ले थी, अब ले की सेकंड फॉर्म लेड है, वही चाहिए, ठीक है। तो ही लेड हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, सेवंथ, हाँ, रेस्ट पोजीशन का मतलब ये नहीं होता कि आप रेस्ट ही कर रहे हो, मैं योगासन कर रहा हूं कोई, एक्सरसाइज कर रहा हूं कोई, ठीक है, लेट तो तब भी सकते हैं, योग करते हुए भी लोग लेट जाते हैं, शवासन होता है ना, तो उसमें लेट ही जाते हैं, तो नीचे कोई इंसान लेटा हुआ है इसका मतलब यही है कि वो रेस्ट करने के लिए लेटा हुआ है, आर्मी वाले लड़ाई करने के लिए भी लेट जाते हैं, होता है ना, तो कहीं पे वो भूकंप वगैरह आ रहा होता है, तो लोगों को यही कहा जाता है भाई नीचे लेट जाओ, तो वो रेस्ट करने के लिए थोड़ी लेटे हैं, तो लेटने के बहुत सारे मकसद हो सकते हैं, यहाँ पे रेस्ट करने का मकसद है। हाँ जी, सेवंथ,
द बुक इज नन ऑफ दीज। क्यों? नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाए तो आंसर तो उतना ही नहीं होता वो। हाँ, भी मेरे को ये बोलना है, वो रिमोट वहां डेस्क पे रखा हुआ है, क्या बोलूं इसको? जब कोई पोजीशन कॉन्टिन्यूअस होती है तो आईएनजी यूज नहीं करते उसमें। मैं यहाँ खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। जब पोजीशन कॉन्टिन्यूअस होती है, इसका मतलब है बुक जो है टेबल पे रखी हुई है, उसकी पोजीशन कॉन्टिन्यूअस है, तो आईएनजी तो आएगा। क्या होगा तुम्हारा? सेवन्थ एट्थ की बुक्स किस किसने खरीद ली? मैंने कभी बताया था सेवन्थ एट्थ की ग्रामर की बुक्स ले लो। सही जा रहे हो। कोविड आया था ना, कोविड ने इंसान को महामूर्ख बना दिया। मूर्ख पहले था, महामूर्ख बना दिया। और उन महामूर्खों में छठे हुए यहाँ आ गए। तो तुम्हें कहा जा रहा है ये काम कर लो, तो वो तुम्हारे लिए कहा जा रहा है, मेरे को। इसकी आईएनजी फॉर्म होती है लाइंग, इसकी आईएनजी फॉर्म होती है लेइंग, और इसकी भी आईएनजी फॉर्म होती है लाइंग। जो ए ऑप्शन लिखा था वो तो कोई होता ही नहीं। तो ए ऑप्शन तो कुछ होता ही नहीं। लेइंग आ नहीं सकता, लेइंग तब आता जब, लेइंग कब आता जब ट्रांजिटिव होती, जब ऑब्जेक्ट होता। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है, लाइन। ठीक है, डन है। लिखो कुछ क्वेश्चंस। आवाज क्यों हो रही है? जब मैं पूछता हूं तब आवाज नहीं निकलती।
क्यों परमीत, फोर्थ क्यों? क्यों भाई? तो यहाँ पे हर हाल में विंड या एयर चाहिए, किसी भी हाल में ब्रीज नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले ही सीखा था। ब्रीज का मतलब होता है सॉफ्ट फ्लोइंग एयर, ठीक है। ब्रीज का मतलब ही है सॉफ्ट फ्लोइंग, तो जब इसका मतलब ही सॉफ्ट फ्लोइंग है, जब इसका मतलब ही सॉफ्ट फ्लोइंग है तो वो स्ट्रोंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। चलो, अब मान लिया अपने पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही, क्योंकि ये तो आना ही नहीं, तो इसको हटा ही दिया, ठीक है, ये भी नहीं है। और थर्ड, फॉल फेल फॉलन, फेल फेल्ड फेल्ड, और फील फेल्ट फेल्ट। फील तो चलो इससे लेना देना नहीं है, बस वो मिलता जुलता सा वर्ड है तो इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब फॉल और फेल में क्या डिफरेंस है? फॉल है हैपनिंग, और ये है डूइंग। हैपनिंग क्या होती है, और डूइंग ट्रांजिटिव ही होती है, दोनों हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो फेल है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। फील क्या है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? स्टेट तो है ही, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? दोनों हो सकती है। डूइंग हैपनिंग दोनों है ना। किसी चीज को फील कर भी सकते हो आप, मैंने यहाँ पे हाथ लगाया, अपनी नर्व्स को हम क्या करते हैं यहाँ पे, फील करते हैं, ठीक है। मेरे को ठंड लग रही है या मेरे को गर्मी लग रही है, तो वो अब हैपनिंग है, ठीक है। तो फील जो है ये ट्रांजिटिव भी है इंट्रांजिटिव भी है। फॉल इंट्रांजिटिव है, फॉल का मतलब है गिरना, और फेल का मतलब है गिराना, ठीक है। आगे बात समझ में? अगर समझ में आ गई तो अब देख लो, हिज कैप फेल्ड हो सकता है क्या? उसकी कैप गिराई गई है ना, या गिर गई? फॉल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि V2 चाहिए, और रोज रोज भी नहीं, पीछे S भी तो होना चाहिए। फॉल जो है V1 है, कैप है सिंगुलर, अगर फॉल आएगा तो फॉल्स आएगा ना कि फॉल आएगा, ठीक है। द वुड कटर फेल्ड मैनी ट्रीज इन वन डे, वुड कटर ने बहुत सारे पेड़ गिरा दिए। ट्रांजिटिव चाहिए इंट्रांजिटिव चाहिए? ये कैसी है सेंटेंस, बिल्कुल सही है। ही फॉल डाउन ट्राइंग टू रिपेयर आवर फैन, ट्रांजिटिव चाहिए इंट्रांजिटिव चाहिए? एक फैन को रिपेयर करते हुए गिर गया, सेंटेंस बिल्कुल, सेंटेंस बिल्कुल, क्यों गिर गया वो? गिर गया तो प्रेजेंट नहीं चाहिए, पास्ट चाहिए। फॉल तो V1 हो गया, V1 आएगा तो वैसे भी हर हाल में SEIS आएगा,
तो ये तो वैसे ही गलत है। और बात एक टाइम की हो रही है, ना कि हर रोज की। मतलब ये तो अगर हम फॉल्स लगा देंगे तो मतलब हो जाएगा वो रोज रिपेयर करने की कोशिश करता है, रोज गिर जाता है। तो टॉम एंड जेरी थोड़ी चल रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड, फेल्ड, और फील, फेल्ट, फेल्ट। मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया। ठीक है ऋषि, ये क्या होता है? काश। सही है। हितेश गलत था ना? क्या गलती है? फेल्ट आएगा। कैलामिटी क्या होती है? जब आपदा फील हुई। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का। हम पढ़ते हैं जब आपदा आई, आपदा गिरी, हमने गिरा दिया आपदा। आपदा गिरती हैं क्या, या होती हैं? आपदाएं होती हैं, ना कि आपदाएं गिरती हैं। एक और वर्ब आई, बिफॉल, बिफेल, बिफॉलन। बिफॉल, बिफेल, बिफॉलन मतलब होता है, मतलब होता है जितनी भी डिजास्टर्स होती हैं, जितनी भी कैलामिटीज होती हैं, दे ऑलवेज बिफॉल, दे नेवर फॉल और दे नेवर फेल। ठीक है, कैलामिटीज हमेशा क्या होती हैं? क्या होती हैं? बिफॉल होती हैं। ठीक है, बिफेल नहीं होती। ऐसे ही एक होता है, बिफोर स्टार्टिंग लिखा है वो।
हाँ जी, क्या डिफरेंस है ऊपर लिखे 3 वर्ड्स में? पहले वाला वर्ड है वाइंड, जिसका मतलब होता है लपेटना, समेटना, बांधना, किसी चीज को कवर करना, टू कवर समथिंग, टू एंड समथिंग, लपेटना, समेटना, बांधना। पतंग उड़ाते हैं और चरखे में डोरी को वाइंड करते हैं। क्या करते हैं? वाइंड करते हैं। ठीक है, जो चारपाई वारपाई भरते हुए देखा होगा, बड़े बुजुर्ग कर रहे होते हैं, वो भी रस्सियों वगैरह को वाइंड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही लोग, मोदी फेंक रहा होता है तो लोग वाइंड करते हैं। ठीक है, उसको भी वाइंड बोलते हैं। अगला वर्ड है वाउंड। क्या वर्ड है? सारे बोल दो। नहीं, वो वर्ड है वुंड। वाइंड वाउंड वाउंड है, बट वुंड वुंडेड वुंडेड है। ठीक है, तो ये तो वाइंड है, वर्ब है, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। वाइंड वाउंड वाउंड है और वुंड वुंडेड वुंडेड है। ठीक है, वुंड जो है वो जख्म भी होता है और जख्मी होना भी होता है। वुंड का मतलब होता है या तो इंजर या इंजरी, क्योंकि इंजर इज अ वर्ब एंड इंजरी इज अ नाउन। इंजर इज अ वर्ब एंड इंजरी इज अ नाउन। ठीक है, वाउंड बोलते हैं ना इसको, या बोलते हैं वुंड। वुंड वुंडेड वुंडेड। आ गया सबको समझे? ठीक है, तीसरा वर्ड जो लिखा है वो है, तीसरा वर्ड लिखा है वो है विंड। तीसरा जो वर्ड लिखा है वो क्या है? विंड। विंड होती है हवा। इसकी तीनों फॉर्म बिल्कुल सेम है। अगर ऐसा लगता है तो बेवकूफ हो, क्योंकि विंड एक नाउन है, तो तीनों फॉर्म सेम ही रहेंगे क्योंकि नाउन है। नाउन की फॉर्म होती है क्या? नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देखो। कभी सुना बैच वाइंड अप हो गया? कॉमर्स वालों ने जरूर पढ़ा होगा वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी का मतलब क्या होता है? खत्म करना बिजनेस जो बनाया था। ठीक है, तो ही वाउंड अप मेनी कंपनीज बिफोर स्टार्टिंग दिस सक्सेसफुल वेंचर। सही है। हाँ, वाइंड अप क्यों? कहीं पर तो प्रेजेंट की बात है, पास्ट की? हाँ हाँ, वाइंड अप आएगा। वाइंड अप कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए? सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही वुंड हिज वुंड्स, ऐसा ही लिखा है। ही वुंड हिज वुंड्स, ही वाउंड हिज वुंड्स। सही है सेंटेंस? है? ये क्या बात हुई? ये कैसे सही है? उसने अपने जख्मों को बांध लिया। वाइंड का एक मतलब कवर करना भी तो था, तो उसने अपने जख्मों को कवर कर लिया, बैंडेज वैंडेज बांध ली होगी। ही गॉट वुंडेड इन एन एक्सीडेंट,
तीनों सही है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी वर्ब्स हैं, 2 4 5 और डिस्कस करेंगे अगली क्लास